वेलकम टू बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम यूपी बोर्ड 2024 की जो मॉडल पेपर है उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया था। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी पूर्वक, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हम करा सकें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन जो ये घ तक दिया है यहाँ तक कर चुके हैं। आज हम लोग अंग जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, कह रहा है कि बिंदु -4 और 6, बिंदु ए -6 और 10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पर फिगर बना दिया है। यहाँ पर यही कहा गया है कि बिंदु -4 और 6 ए और बी को किस अनुपात में बांटती है। तो इसका अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए कि ये m1 है और यहाँ से यहाँ तक ये m2 है। ठीक है, तो इसका अनुपात बताना है। तो देखिए, अनुपात की अगर बात करें तो इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और ये आपका होता है x और y। ठीक है ना, x और y होता है। तो आप जानते हैं कि अगर ये c का x जो होता है, x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, यही होता है फार्मूला। तो m1 का x का वैल्यू क्या है, -4 है, तो यहाँ हम रखेंगे -4 इक्वल टू m1 का मान क्या है ये आपको बताना है। तो m1 x2 क्या है, 3 है, प्लस m2 इंटू x1 का वैल्यू क्या है, -6 है, -6 रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2। अब इसके बाद करेंगे क्या, आप इसका मल्टीप्लाई -4 में करेंगे। तो -4 में जब m1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m1 -4m2 ये हो जाएंगे, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m1 -6m2। ठीक है ना, ये हो जाएंगे। अब m1 4m1 -3m1 इसको एक तरफ कर लेंगे, और ये -6m2 और ये -4m2 जब इधर आएगा तो +4m2 हो जाएगा। अब देखिए, -4m1 और -3m1 ये हो जाएंगे -7m1, और ये -6m2 और +4m2, 6m2 में से 4m2 घटेगा तो -2m2, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे। m1 अपान m2 अगर लिखें तो क्या होंगे, 2/7। ठीक है ना, 2/7 हो जाएंगे। तो इसमें रेशियो अगर लिखें m1 रेशियो m2 तो क्या होगा, 2:7। तो m1 और m2 का जो रेशियो होगा वो 2:7 होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा जो आपसे पूछा गया है। तो ये आपका जो था, ये क्वेश्चन जो था आपका पहले का अंग था। ठीक है ना, ठीक है, पहले का अंग था जो 2 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन पहले आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन पे, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। ठीक है ना, समदूरस्थ के लिए आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। देखिए, ये आपका क्वेश्चन था कि x और y का a और b से समदूरस्थ दूरी पर x और y हैं और इनका रिलेशन बताना है। तो इनका रिलेशन कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको क्या बताना है कि ये देखिए, बिंदु C जो है वो समदूरस्थ है, और जब समदूरस्थ है तो आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है AC इक्वल टू BC आप लिख सकते हैं, और AC इक्वल टू BC। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, AC यानी AC दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ये आपकी बात हो गई AC की, और BC के लिए भी सेम यही फार्मूला लिखेंगे, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। अब देखिए, ये इसको कर दे रहे हैं x1, ये y1, और ये आपका x2 और ये y2 रहेगा। फिर जब इन दोनों की बात करेंगे तो ये x2 y2 रहेगा, और इसको x1 और इसको y1 कर लेंगे। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ ये आपको हम बता दें कि दोनों तरफ अंडर रूट है, तो दोनों तरफ से अंडर रूट हटा देंगे। ठीक है ना,
दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट हटा देंगे। तो चलिए अंडर रूट हटा दीजिए, ये x2 है, x2 की जगह पे x है, माइनस x1 की जगह पर 3 है, क्या होल वर्ग, प्लस y2 क्या है, y है, और y1 क्या है, 6 है, का होल वर्ग, इक्वल टू x2 क्या है, x है, और x1 क्या है, -3 है, तो +3 हो जाएगा, का होल वर्ग, प्लस y2 क्या है, y है, और y1 क्या है, 4 है, का होल वर्ग। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और जब इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 8y हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेंगे आपके, देखिए यहाँ पर बचे आपके -6x, ठीक, यहाँ पर प्लस 6x है, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर -12y है, और इधर कौन है, -8y, इधर आके +8y बन जाएगा, ठीक। इधर देखिए, इधर आपका बचा है +60, और इधर -36, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा -36। अब देखिए -6 -12x, 12 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आएगा, -4y। इधर देखिए 36 में 60 माइनस करेंगे, ये आएगा 20 माइनस में। अब क्या करिए, -4 से आप भाग कर दीजिए, -4 से जब भाग करेंगे तो ये आएगा 3x, ये आएगा प्लस वाई, ठीक है ना, माइनस से जब भाग करेंगे तो, और ये +5, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये आपका क्या होगा, एक्स वाई में रिलेशन होगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलते हैं, इसके बाद हम 4 नंबर वाले क्वेश्चनों पे और उस पर बात करेंगे। अब चलिए, अब 4 नंबर के क्वेश्चनों में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को हल कीजिए। 5 प्रश्न हल करना है, जिसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम शुरू करेंगे, यहाँ पर लिखा गया पहला क्वेश्चन की द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो हम इसको पहले यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है ये 2 का क है। क्वेश्चन है आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसके शून्यकों का हमें जांच करना है। शून्यकों का जांच करने का मतलब हम इसका गुणनखंड करके x के मान निकालेंगे और उसके बाद उसके शून्यकों का जांच करेंगे। तो चलिए 6 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 80x स्क्वायर होता है। बीच वाले को 2 भाग में तोड़ेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, +2x होगा माइनस 9x होगा माइनस 3। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x स्क्वायर, और -9x में से 2x घटाएंगे तो -7x आएगा। अब यहाँ से करेंगे क्या, इन दोनों में 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा +1। इन दोनों में -3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका 3x, और यहाँ से बचेगा +1। अब देखेंगे आप 3x + 1 कॉमन हो जाएगा, तो 3x + 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, और यहाँ से क्या बचेगा -3। एक बार आप क्या करेंगे, 3x + 1 = 0 दिखाएंगे, तो x का मान क्या आएगा, 1 इधर आके -1 हो जाएगा, और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे 2x - 3 = 0 दिखाएंगे, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये x के मान आए -1/3 और 3/2। अब कह रहा है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने का मतलब क्या है, इसका जो मान दिया गया है, इसमें जो आपने सॉल्व किया, एक मान को अल्फा मान लेंगे -1/3, और दूसरे मान को बीटा मान लेंगे जो 3/2 दिया गया है। अब जब इस तरह समीकरण दिए गए हैं तो आप पढ़ते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ये फार्मूला है। यहाँ अल्फा का मान क्या है, 1/3 है, और बीटा का मान क्या है, 3/2 है, और -b/a। b का मान क्या है, -7 है, तो +7 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या है, 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 3 3 जा 9 = 7/6। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7/6, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 7/6। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा गुणे बीटा का भी मान निकाल लीजिए। अल्फा गुणे बीटा आप जानते हैं, अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है, -1/3, बीटा का वैल्यू क्या है, 3/2, इक्वल टू c/a। c का वैल्यू क्या है, -3,
और ए का वैल्यू क्या है 6। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, -1/2 आएगा, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आएगा -1/2। यानी आपने क्या किया, जो मान निकले थे उससे आपने सॉल्व किया तो दोनों साइडों के मान दोनों जगह बराबर मिल रहे हैं, और यही सत्यता की जांच हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।